अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं। पीछे आपको दिख रहे हैं ज़ीरो के बल्ब जल रहे हैं। ये जो कैमरा है जो फ्रंट से मैं बना रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा दिखा रहा होगा, लेकिन इसकी निस्बत यहाँ पर डार्कनेस हो गई है। आज आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि आप लोग अपने केजेस, अपने शेड, अपनी कॉलोनी सेटअप जहाँ पर भी बर्ड रखें वहाँ पर विजिट किया करें। अगर आप दफ्तर जाते हैं, दफ्तर जाने से पहले, दफ्तर से आते हैं तो दफ्तर से आने के बाद देखा करें। और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव है, सपोर्ट करती है, फैमिली मेम्बर्स में कोई है, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दें, उनको हिदायत दें, उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई 2-3 घंटे बाद चेक कर लिया करो, विजिट कर लिया करो। क्लोजली विजिट करने का मकसद ये नहीं कि आप यहाँ से गुजर गए, देख लिया, दाना है, पानी है, चले गए। नहीं, अपनी कॉलोनी के इर्द गिर्द देखें, नीचे की साइड देखें, बॉर्डर्स देखें, किनारे देखें, वो जगहें देखें जहाँ से आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। नकलो हरकत देखें कीड़े मकोड़ों की, चींटियाँ तो नहीं जा रही, चींटियाँ किस तादाद में है, एक आधी चींटी घूम रही है, चींटियों का लश्कर घूम रहा है। जब लश्कर घूमता है और एक कतार में जाता है तो ये खतरे की अलामत होती है। इसका मतलब है कि इनके पास कोई टारगेटेड जगह है जहाँ पर ये इज्तिमाई तौर पर जा रही हैं। जब भी आप ऐसा ट्रैक देखें, ट्रेन की तरह आप देखें कि चींटियाँ जा रही हैं, लश्कर की सूरत में जा रही हैं, सीक्वेंस से जा रही हैं, आप उसको फॉलो करें। वो अपनी डायरेक्शन, अपनी डेस्टिनेशन खुद बताती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। उनको फॉलो करते रहें, देखते रहें, तो वो एक जगह पे जा रही होती है। तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मुर्दार है, गलीज़ है, बदबूदार है, जो इनकी खुराक है। तो आपको इस तरह पता चलेगा। इसके अलावा जब आपको कोई फैमिली मेम्बर या आप खुद भी जब मटकियों में झाँकेंगे, यानी कि केजेस में, कॉलोनी में से सर रख के झाँकेंगे और पॉइंट आउट करेंगे, एक एक चीज़ को आप 2-2 सेकंड तक टिकटिकी लगा के देखेंगे, तो आपको वहाँ पर नकलो हरकत दिख जाएगी। जो भी मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसकी नज़र, उसकी सेंस को खोल देता है उस चीज़ के लिए कि यार यहाँ पर कोई चीज़ है। जैसे मुझे बीमार बर्ड्स का यकीन करें, अल्लाह ताला खुद निगाह ले जाता है कि यार इस बर्ड्स में कुछ ना कुछ मसला है। जबकि बर्ड्स कितने सारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि यार ये दुखी होता है, ये मेहनत करता है, तो वहाँ ले जाता है कि इसकी जो है ट्रीटमेंट करें, या क्या जो मेरे हाथ में होता है, जो मुझसे काम अल्लाह ने लिया, तो वो अल्लाह ताला मुझसे लेता है। इसी तरह जो मैं आपको 12 कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं परिंदे ले आए, बाजरा डाल दो, दाना डाल दो। बहुत सारे लोग तो इसे भर भर के डाल देते हैं, बोतल बड़ी लेते हैं, पानी की डाल देते हैं, और 2-3 दिन तक कहते हैं अब देना ही नहीं है, 2-3 दिन बाद आ रहे होते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद है, क्योंकि उनको पता होता है ये दाना ख़त्म नहीं होगा, ये पानी चलता रहेगा, 3 दिन बाद आएंगे। उनकी सोच ये होती है कि ये परिंदे अंडे देंगे, बच्चे देंगे, हमें क्या इतनी खपाना, बस पैसा यहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आता नहीं है दर हकीकत में, क्योंकि सफाई सुथराई से ही आपको रिस्क मिल रहा होता है, आपकी मेहनत के अवज़ ही आपको रिस्क मिल रहा होता है। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उतना रिस्क नहीं मिल रहा होता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत अल्लाह रायगा नहीं जाने देता, मेहनत के बदले देता है। तो वो लोग जो इस तरह से चिल मार के बैठते हैं, उनकी नाकामी का यही राज है, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कामयाबी का यही राज है। तो इसी तरह आज मैंने चींटियों की अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड नकलो हरकत देखी और उसको मैंने ट्रेस किया। तो फिर देखें, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखें दोस्तों, ये म्यूटेशन की कॉलोनी है। यहाँ से देख लें, मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये म्यूटेशन है, ठीक है, ये म्यूटेशन की कॉलोनी है। और ये देखें कि यहाँ पर जो है ना, एक मटकी थी इधर, ये मैंने उतारी है, जो कि ये रही। अब आप इसके इधर देखेंगे कि ये चींटियाँ देख रहे हैं आप, ये देखें, ये चींटियाँ मुझे दिखी यहाँ से ट्रैवल करती हुई। ये देखें, मैं जो आपसे कहता हूँ कि अपने दाना पानी डालते वक्त विज़िट किया करें, अपने शेड को बगौर देखा करें। मैंने ये ट्रैवलिंग जब पकड़ी ना चींटियों की, ये देखें, तो चींटियाँ ट्रैवल करती हुई जा रही थी। ये देखें, अभी बिखर गई हैं क्योंकि मैंने मटकी ही वहाँ से उतार दी, वरना ये यहाँ नीचे से जा रही थी ऐसे ऊपर, ये यहाँ लगी हुई थी मटकी। अब मैंने जब चींटियाँ देखी तो मैं समझ गया हूँ कि इसमें बच्चा कोई मर चुका है जिस पर इन्होंने अटैक किया है। अब मुझे तो ये ख्याल था कि शायद सारे ही बच्चे मरे हुए होंगे इस मटकी में, लेकिन जब मैंने देखा तो ये वाला देखें, एक बच्चा मरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ रोशनी वाली साइड पे दिखाता हूँ, वो देखें, वो एक बच्चा मरा हुआ है। अब बताने और समझाने वाली बात ये है कि अगर मैं सुस्ती का मुजाहरा करता या मैं नहीं आता, तो ये देखें, मैं इन दो को भी मरा हुआ पाता, क्योंकि ये भी ज़िंदा है। ये बच्चे देखें, सही है। अगर तो मैं गफलत बरतता कि जाने दो यार, देख लेंगे, सुस्ती, ये काहिली, और यूँ समझ लें जो लोग करते हैं ना कि यार जाने दो, जो हो गया ठीक है, तो मैं इसका भी नुकसान उठा लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं चींटियाँ फिर जब ये आती रहती, ट्रैफिक इनका आता रहता, तो खदशात थे कि वो इसको भी नुकसान पहुँचाते। जबकि अभी तक नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें हर चरिंद परिंद को ना ये सेंस दिया है कि जो चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े मुर्दार पर आते हैं ना, वो ज़िंदा जिस्म पर नहीं आते। लेकिन हम ख़तरात कम, मतलब चांसेस को कम से कम रखते हैं। हमें क्या पता, हो सकता है ये चींटियाँ यहाँ आती तो इनको भी खाती, क्योंकि अभी जब मैं इसे पकड़ रहा था यहाँ से पेरेंट्स उड़े, तो यकीनन स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स इस पे बैठे हुए थे,
ये एक बच्चा जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, ये इसकी डेथ हो गई है किसी वजह से। मुझे लगता है कि ये यहाँ से लुढ़क के यहाँ आया होगा और ये फंस गया होगा। बहरहाल इसको अब निकाल देते ताकि फिर जो है ये चूंटियाँ यहाँ से चली जाएं और ये वाले जो बच्चे हैं ये सरवाइव करें। आप देखें इनको फीड भी कराई हुई है, यानी कि पेरेंट्स इस कंडीशन में आए हुए थे और आके पेरेंट ने इन्हें फीड भी कराई है। तो अच्छे तरीके से इसकी हो रही है। म्यूटेशन के बच्चे हैं, इसको निकालते हैं अब। तो आप लोगों को ये समझाना था, ये दिखाना था कि भाइयों आप लोग अपने अपने बर्ड्स का जो है ना इस तरह से अपने शेड का ख्याल रखा करें, विज़िट किया करें, चक्कर लगाया करें। 12 कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ये फ़ायदे होते हैं। एक विज़िट भी आपको यूँ समझ लो कि आपके 5,000 10,000 को सेव कर सकता है। विज़िट करके देखें, लकड़ियों की तरफ झांका करें, मटकियों की तरफ झांका करें, इस तरह की चूंटियों को देखा करें। अगर चूंटियाँ आपको दिख रही हैं कि केज में है तो उसको देखा करें किस रुख पे जा रही हैं। आया ये सिर्फ नीचे दाना जो छिलके मिलके होते हैं उसको उठाने के लिए आई हैं, या एक कतार बनाकर किसी टारगेटेड ऑपरेशन पे लगी हुई हैं। ये वाली देखें मुझे ज़्यादा दिखी थी, कतार बना के ऑपरेशन की तरफ थी, वहाँ आपको अगर मूवमेंट दिख रही हो। वैसे यहाँ देखें जब मैंने यहाँ इस तरह की एबनॉर्मलिटी देखी ना, अब आप देखें ये मूवमेंट, ये देखें जब इस तरह की मैंने चूंटियों की मूवमेंट देखी तो मैंने इन्हें ट्रेस करना शुरू किया। जब मैं इनको ट्रैक करता गया तो मुझे ये मिली कि ये ऊपर जा रही हैं। अब मैं इसे साफ़ करके इस मटकी को लगा दूंगा ताकि इसके पेरेंट्स आ जाएं और थोड़ी देर इसको निकालूंगा यहाँ ताकि चूंटियाँ जो है वापसी चली जाएंगी। तो मैं अभी इसकी सफाई वगैरह करता हूँ, फिर आपसे कनेक्ट होता हूँ। अच्छा दोस्तों ये देखें मोर्टीन का कुपेक्स भी मैंने उठा लिया है, उस बच्चे को मैंने निकाल दिया है, निकाल के फेंक दिया। अब जो है ये देखें मैं छिड़क रहा हूँ। इससे आपको ये होगा कि एक तो चूंटियाँ भी भाग जाएंगी और दूसरा आपको ये भी तसल्ली रहेगी कि आप जो है इसको जो है छिड़क सकते हैं, इससे कोई ख़तरात नहीं है। ये मुज़र सेहत नहीं होता इनके लिए, क्योंकि इस पर लिखा हुआ होता है कि इसको छिड़क सकते हैं, लेकिन एक्वेरियम में मछली वगैरह के लिए इन्होंने मना किया हुआ है। और लोगों का ख्याल होता है कि यार ये खा लेते हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये थोड़ी देर में जो ये चूंटियाँ वगैरह इसमें भाग जाएंगी तो दोबारा इस मटकी को मैं लगा दूँगा। कुपेक्स नहीं डालता तो ये अंदर घास फूस में ही घूम रही फिर रही होती, तो फिर इतना जो है अच्छा नहीं होता। अब ये देखें ये भाग रही हैं, ये देखें ये जाना शुरू हो गई हैं, यहाँ से निकल रही हैं मटकी से। ये देखें काफ़ी ज़्यादा तादाद बाहर आ चुकी है। तो जब मटकी बिल्कुल खाली हो जाएगी, यहाँ ऊपर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इसको अंदर लगाएंगे हम मटकी को। थोड़ी देर बाद मटकी को जब मैंने देखा तो देखें चूंटियाँ बिल्कुल जा चुकी हैं, कोई चूंटी नहीं है। बैरूनी सतह पर भी देख लें कोई चूंटी नहीं है, ये अंदर भी देख लें। ये देखें ये बच्चे हैं, सही हैं, ज़िंदा हैं, हेल्दी हैं। तो अभी जो है वहाँ पर लगाएंगे। अगर आप देखें, आप इसे काउंट कर लें, देखें ऊपर जो मटकी आपको दिख रही है ना 1 2 3 4 5 लगी हुई हैं, उसके नीचे ये छठी जाएगी, ये उसके नीचे जाएगी। ठीक है, अभी मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसी एंगल से दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देखें उसी जगह पे कैमरा पकड़ लिया, ऊपर से गिने 1 2 3 4 5 और ये वाली 6 लगा चुका हूँ मैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया और इस बात की यकीन दहानी भी करा दी कि विज़िट करने से सेविंग भी होती है। आपका माल, आपकी चीज़, आपके बर्ड्स, इनकी सेहत, इनकी तंदुरुस्ती, इनके बच्चे, ये सारा नुकसान आपका जो है थोड़ी सी गफलत से हो जाता है। इस तरह से दिखाया है, कई दफ़ा बताया है। विज़िट किया करें, नोटिस किया करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करें, डिटेल में देखा करें, थोरोली इंस्पेक्शन किया करें अपने बर्ड्स केज की, क्योंकि एक एक बच्चा, एक एक ब्रीड बहुत काम की होती है। और बर्ड्स की स्ट्रेस, बर्ड्स की हेल्थ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक दफ़ा किसी भी चीज़ को रास्ता दिख जाता है तो वो वहाँ जाके गदर मचा देते हैं। तो इसलिए अगर उस चीज़ को उसी वक्त रोक दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पे काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है हमारे सेटअप में। दोस्तों आपने वीडियो देख ली, तमाम चीज़ें आपको मैंने दिखा भी दी। दोस्तों आपने मिसाल सुनी है ना कि सांप जब जिंदा होता है तो वो चूंटियों को खाता रहता है, लेकिन वही सांप जब मर जाता है तो चूंटियाँ उसको खाती हैं। तो चूंटियों को मैंने अपने तजुर्बे में यही देखा है कि मुर्दार जिस्म पर ही अटैक करती है, जानदार जिस्म पर अटैक नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे हाथ पे चल रही होती है, हम देख रहे होते हैं, वो हमें नहीं काट रही होती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी उसको, अगर मैं 10 चूंटियाँ छोड़ूंगा, 10 की 10 चल रही होंगी, कोई एक कहीं ना कहीं काट लेगी। अब या तो उसको आगे रुकावट महसूस होती है, उसको कोई दिक्कत महसूस होती है, या उसे ऐसा फील होता है कि यार उसके लिए ख़तरा है तो वो काट लेती है। इसी तरह परिंदों में मैंने देखा है कि चूंटियाँ जब हमारे केजेस में आ जाती हैं तो वो दाना वाना, ये नीचे की चीज़ें जो है ना, छिलके ये तो ले जाती हैं। किसी ऐसा नहीं देखा मैंने कि यार बिला वजह किसी मटकी में चली गई, परिंदों को नोचने लग गई है वो। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे सेटअप जो है बर्बाद हो चुके होते, बल्कि सारी बर्बाद हो चुके थे। क्योंकि चूंटी को रोकने के लिए क्या करते हैं, हमसे छिपकलियाँ नहीं रुकती तो चूंटियाँ किधर से रुकेंगी, हमसे मच्छर नहीं रुक रहे होते तो चूंटियाँ तो बहुत छोटी होती हैं।
लेकिन देखने में यही आया कि चूंटियाँ मुर्दार, जब स्मेल आ जाती है मुर्दा जिस्म से, वहाँ पर अटैक करती हैं। और इसकी मिसाल हमने इस वीडियो में भी देखी कि एक मटकी में 3 बच्चे थे, एक मरा हुआ था, 2 जिंदा थे, लेकिन मरे हुए जिस्म पर ही चूंटियाँ लगी हुई थी और जिंदे पर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर 10 चूंटियाँ हो, उसमें से एक आपको काट लेती है, बाकी गुजर रही होती हैं, इधर उधर अपना रास्ता ढूंढ रही होती हैं। इसी तरह इस लश्कर में भी बहुत सारी चूंटियाँ ऐसी हो सकती हैं कि जो इन बर्ड्स को जाके नोचें, खाएँ, यानी जो जिंदा हैं। बेशक उनकी डेथ 1 से नहीं होगी, 2 से नहीं होगी, लेकिन डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस में होंगे, और अगर कोई ज़्यादा चींटियाँ उन पर अटैक करने लगें तो यकीनन उनकी डेथ भी होगी। और अगर कम चींटियाँ उन पर अटैक करें तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह के दाने, रैशेस, कुछ ना कुछ ज़ख़म हो सकता है जिसका हमें नहीं पता चलेगा, और उस तकलीफ़ से जो है बच्चे मर सकते हैं। और जो अडल्ट हैं, जो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। उनको जिस तरह मच्छर नोचते रहते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी माजी की वीडियो में दिखाया है कि मच्छर भी नोचता नोचता, जब ज़्यादा मच्छर नोचते हैं वो मर जाता है। इसी तरह जब वो होगा, स्ट्रेस में आएंगे और चूंटी के डर की वजह से वो मटकियों से बाहर जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो बच्चे तो वैसे ही हो जाएंगे, बगैर फीड के ही मर जाएंगे, वरना वही चूंटियाँ बच्चों को नोचेंगी तो खाएंगे। इस तरह से आपने एहतियात करनी है ताकि ये नौबत आए ही ना। ये नौबत ही क्यों आने दें, मतलब रिस्क फैक्टर अगर है तो रिस्क फैक्टर को आने ही क्यों दें। तो इसीलिए जो है ये किया करें, विज़िट किया करें, साफ़ सफाई रखा करें, साफ़ सुथरा माहौल रखें। हमेशा याद रखें चीज़ें गंदगी की तरफ आती हैं जब हम दाने, छिलके विलके, जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत पड़े क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो पीछे का जो छिलका है ना वो भी आ गया था, तो इसलिए चूंटियाँ आ गई। इसी तरह जो इर्द गिर्द गंदगी होती है, लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, भूसे पड़े होते हैं, स्टोर होता है, वहाँ पर छिपकलियाँ परवरिश करती हैं, वो छिपकलियाँ भी फिर आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। अगर केज, कॉलोनी सेटअप और उसके इर्द गिर्द का एरिया साफ़ रखा हो तो ये जो इस तरह की जो हशरातुल अर्ज़ जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो कभी भी साफ़ सुथरी जगह पे और रौनक वाली जगह से ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि इनको खुद इनसिक्योरिटी होती है कि यार हम तो सबको दिख रहे हैं। जहाँ छुपने वाली कोने खांचे होते हैं ये वहीं पे घुसते हैं, जहाँ गंदगी होती है उसी के अंदर छुपते हैं। साफ़ सफाई रखने से ही आपकी बर्ड्स की हेल्थ, आपके बर्ड्स के बच्चे, आप सुकून में रहेंगे, आपके बर्ड सुकून में रहेंगे, अच्छे परवान चढ़ेंगे। ये आपको एग्जाम्पल थी, करके दिखा रहा था, कर दिया मैंने, आपको भी दिखा दिया। पहले वीडियो में आपको ये चीज़ बोलता रहता था कि भाई विज़िट किया करें, चीज़ें मिलती रहती हैं। कितनी दफ़ा मैंने आपको दिखाया है, कोई बर्ड मेरा इंजर्ड होता है, किसी बर्ड की चोंच खाल में फंसी हुई थी, वो नज़र आई, वो आपको मैंने वीडियोज़ में दिखाई। इस तरह से कोई फूल के बैठा होता है, किसी को एक बाइंडिंग होती है, कोई बच्चा अभी अभी गिरा हुआ होता है और वो हरकत कर रहा होता है, नीचे डेथ नहीं हुई होती, तो उसको वापसी उठा के रख सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे, विज़िट नहीं करेंगे तो वो भूख से मर जाएगा, वो तकलीफ़ से मर जाएंगे। इसी तरह 2-3 घंटे का पीरियड ऐसा होता है कि आप उसमें अपने उन बच्चों को, एबनॉर्मल चीज़ों को जो है कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।